हेलो दोस्तों। टेली किंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप मीशो का डेटा बिल टू बिल यानी कि स्टॉक वाइज किस तरह अपनी टेली में एंटर कर सकते हैं। मीशो की जो पिछली वीडियो है, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको मीशो का डेटा HSN वाइज टेली में इंपोर्ट करना सिखाया था। आज हम आपको बिल टू बिल मीशो का डेटा यानी स्टॉक वाइज ट्रांजैक्शन वाइज डेटा आपको टेली में एंटर करना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको वो ई कॉमर्स पोर्टल सेलेक्ट करना होता है जिस पे हमें काम करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको मीशो का डेटा टेली में इंपोर्ट करना सिखा रहे हैं। तो हम मीशो सेलेक्ट कर लेंगे। मीशो सेलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जहाँ भी हमारा मीशो का डेटा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम करेंगे TCS सेल्स, ओपन कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद वापस ओके कर देंगे, सब्सिडरी शीट में आएंगे, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और TCS सेल्स रिटर्न सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद चूंकि यहाँ हम आपको HSN वाइज नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको बिल टू बिल सिखाएंगे, मतलब एक एक बिल, एक एक आइटम वगैरह सब चीज़ आपकी एंट्री होगी। तो आपको सब्सिडरी शीट 2 में भी आना है, मतलब मीशो में ही काम करना होता है। उसके बाद इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी है कि आपको, जैसे कि ये मई का डेटा था मेरा, तो आपको क्या करना होता है कि करंट मंथ के टैक्स इन्वॉइसेस और प्रीवियस मंथ के टैक्स इन्वॉइसेस वो आपको अपने डाउनलोड करने हैं। उसकी एक एक्सेल शीट आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मई का डेटा है, तो मई मंथ के ये टैक्स इन्वॉइसेस हैं। टैक्स इन्वॉइसेस में भी आपको एक टैक्स इन्वॉइस डिटेल नाम से एक एक्सेल शीट दिखेगी, ओपन कर लेंगे। तो ये मई के टैक्स इन्वॉइसेस मेरे इंपोर्ट हो गए। उसके बाद आपको कोई बटन पे क्लिक नहीं करना, सीधे ही वापस वो पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि करंट मंथ के अलावा प्रीवियस मंथ का भी टैक्स इन्वॉइसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अप्रैल के भी हो गए, ओके कर देंगे, डन कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट डेटा पे आ जाएंगे। इंपोर्ट डेटा पे आने के बाद आपको सोर्ट डेटा पे क्लिक करना है। फिर आपसे वो पूछेगा कि आप जिस भी पार्टी का ये काम कर रहे हैं या आप खुद ही बिजनेसमैन हैं, तो वो किस स्टेट से रिलेट करती है। तो यहाँ पर मैंने राजस्थान बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है, आप चाहें तो अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वो यहाँ पर डेटा को सॉर्ट कर देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसने डेटा को सॉर्ट कर दिया है। हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम लोड डेटा पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। हमारा डेटा सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब हम डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद जो भी हमारा डेटा है उसको हम अपनी TCS रिपोर्ट से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद वापस हम इंपोर्ट डेटा में आ जाएंगे और प्रोसेस डेटा पे क्लिक कर देंगे। सारी प्रोसेस वही है जो आपको हमने पिछली वीडियोस में दिखाई हैं, चाहे अमेज़न का आप काम कर रहे हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट का काम कर रहे हो, चाहे आप मीशो का काम कर रहे हो, चाहे आप जियो मार्ट का काम कर रहे हो, सबकी प्रोसेस सेम है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जनरेट स्टॉक मास्टर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि हमारे स्टॉक मास्टर भी तैयार हो चुके हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा एक्सेल टूल का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सीधे हम आ जाएंगे टेली में। टेली में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी वाउचर एंटर नहीं है और मैं आपको स्टॉक्स भी एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम अभी नहीं है। मैं सीधे ही आऊँगा, अल्ट ओ प्रेस करूँगा, मास्टर्स पे आऊँगा, जो मेरी एक्सेल शीट होगी उस एक्सेल शीट का पाथ सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे करना होगा यहाँ पर स्टॉक मास्टर्स, स्टॉक, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने के बाद टेली यहाँ पर ये प्रोसेस करता है इस डेटा शीट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं स्टॉक के।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर 72 आइटम्स हैं। हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर सारे 72 आइटम्स इंपोर्ट हो रहे हैं, और फिर इंपोर्ट होने के बाद ही सक्सेसफुली का आपको मैसेज भी दे दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमारे आइटम्स आए हैं। स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले कोई आइटम नहीं था, अब सारे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स हमारे आ चुके हैं। अब सीधे आपको क्या करना है, अल्टो प्रेस करना है, ट्रांजिशन पे आना है। वही हमारी जो एक्सेल शीट का जो पाथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद जनरेट डेटा पे आपको क्लिक करना है और ऑल B2C ई कॉम कंट्रोल ए कर देंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस में टेली ये एनालिसिस करेगा कि जो हम डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो कौन कौन से पीरियड का है, और उसमें कितने सेल्स के इनवॉइस हैं, कितने ग्रेड के इनवॉइस हैं। अगर आपको हमारी अमेज़ोन की एंट्री देखनी है, B2C की, B2B की, फ्लिपकार्ट की, या HSN वाइज एंट्री कोई देखनी है मीशो की, तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आप दिख रहा होगा यहाँ पर 8 अप्रैल 25 से 31 मई का डेटा है। आप बोलोगे सर हम तो मई का डेटा इंपोर्ट करने चाह रहे हैं। दोस्तों, होता ये है कि जब मीशो का डेटा आता है ना, तो उसमें कई बार प्रीवियस मंथ का भी कुछ डेटा होता है। इसलिए आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी इन्वॉइसेस आप लें मीशो के, तो प्रीवियस मंथ के भी इन्वॉइसेस लेने चाहिए। अब यहाँ पर सेल्स मीशो में 714 जो एंट्रीज हैं वो सेल्स की हैं, और क्रेडिट नोट की एंट्री है 186। टोटल 900 एंट्रीज हैं। हम आई बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर वीडियो का टाइम जो है वो स्पीड अप कर दिया है, तो आप यहाँ पर लैपटॉप का टाइमिंग देख सकते हैं कि कितना टाइम उसमें टोटल प्रोसेस में लग रहा है। लगभग 1 से 2 मिनट। मतलब उसमें 900 जो एंट्रीज हैं वो 1 से 2 मिनट में उसने यहाँ पर पूरी कर दी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे थे, पहले अब ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ अप्रैल 2025 से और मार्च 2026 तक। अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास मीशो की एंट्री आ चुकी है। क्योंकि मीशो ने अपना नाम चेंज कर दिया है, पहले फैशनियर नाम आ रहा था, मीशो प्राइवेट लिमिटेड उसने अपना नाम कर दिया TCS वाली एंट्रीज के लिए। तो ये हमारी मीशो की सेल्स की एंट्री आ चुकी है। ठीक है, ये इनवॉइस भी आ गए, उसकी डेट भी आ चुकी है, उसका नाम, स्टॉक का नाम, कितने पीस हैं, क्या आइटम रेट है, क्या GST, सब कुछ आ चुकी है। मैं आपको अल्ट ए करके और अल्ट F1 करके इसका टैक्स एनालिसिस भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में माल बिका है। फिर उसके बाद मैं आपको क्रेडिट नोट भी दिखा देता हूँ। क्रेडिट नोट में भी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये आइटम हमारा CGS से लग रहा है, सब चीज़ काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सीधे ही ले चलता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखा देता हूँ अप्रैल 2025 से मार्च 26 का। तो ये मेरी सेल्स भी चढ़ चुकी है पूरी। अप्रैल की भी कुछ एंट्री मैंने आपको बोली थी आई हैं। तो जनरली जो एंट्रीज होती हैं ये अप्रैल की या प्रीवियस मंथ की, ये क्रेडिट नोट्स की होती हैं। ठीक है, फिर मैं आपको मई की एंट्री भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मई की क्रेडिट नोट की भी एंट्री है और
सेल्स की भी एंट्री है। ये वाली जो हमारी टेली है, इसमें मैं आपको ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री मैंने आपको करके दिखाई है, एक एक एंट्री बिल टू बिल। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्रैल 25 से मार्च 26। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सनी डेटर में मेरे पास मीशू प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। और ड्यूटी इंडेक्सेस में IGST CGST जैसे अब आ रहे हैं। अब आपको मैं सीधे ही दिखा देता हूँ हमारी अल्टीमेट जो चीज़ हमें चाहिए है, GSTR1। GSTR1 में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अभी जो पीरियड खुला है वो अप्रैल का है, जबकि हमें डेटा चाहिए मई का। तो फिलहाल एक बार यहाँ देखते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें कोई करेक्शन नीडेड बाकी हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम चूंकि ये जो डेटा था ये मई से रिलेट करता था, तो मैं आपको हाथों हाथ ये भी सिखा देता हूँ कि कोई डेटा हम नेक्स्ट पीरियड में कैसे मूव करते हैं। तो जो डेटा आपका नोट अपलोड में आ रहा है उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे और सारी एंट्री कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा सेट इफेक्टिव डेट, तो Alt L प्रेस कर देंगे और उसकी डेट डाल देंगे हम 1/5/2025। तो ये सारा डेटा आपका ट्रांसफ़र होके मई की रिटर्न के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये मई की रिटर्न से ही रिलेट करता है। लेकिन इसकी अकाउंटिंग जो होगी, अकाउंटिंग नहीं बिगड़ेगी। अकाउंटिंग तो आपकी अप्रैल में ही होगी जहाँ होनी चाहिए, लेकिन जो डेटा है वो मई की रिटर्न के साथ जाना चाहिए। आपको दिख रहा है मूव टू अदर रिटर्न पीरियड। अब मैं आपको मई की GSTR1 दिखा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरह हमें डेटा मेंटेन करना होता है। और करेक्शन नीडेड आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है, 900 की 900 एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी B2C में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आसानी से हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको HSNY समरी भी दिखा देता हूँ। देखिए HSNY समरी भी यहाँ पर आ रही है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट समरी भी दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा सेल्स मीशो, नंबर यहाँ से स्टार्ट हुए, नंबर यहाँ पर एंड हुए, 714 एंट्री। और क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ से यहाँ तक 151 एंट्री। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी आसानी से एंट्री हो रही है। Ctrl H में कर दूंगा और ई कॉमर्स समरी पे क्लिक कर दूंगा, तो आप यहाँ से देखकर अपनी टेबल नंबर जो 14 आपकी होती है GS7 की, वो भी फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा हमारा सही चढ़ा है या नहीं। हम एक्सेल शीट में आएंगे, डैशबोर्ड में आएंगे। 2,84,040 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। 2,84,040 रुपये 3 पैसे, ठीक है। पैसों का जो डिफरेंस है वो जनरली आ जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं IGST 13,552 रुपये 29 पैसे, 13,552 रुपये 24 पैसे, 5 पैसे का डिफरेंस है, कोई खास फर्क नहीं है। इसी तरह CGST 324 रुपये 86 पैसे, 324 रुपये 82 पैसे। तो जो राउंड ऑफ का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वजह से पैसों का डिफरेंस कभी कभी आ जाता है, तो ये कोई खास बात नहीं है, ऐसा डिफरेंस आ सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी एंट्रीज परफेक्टली चढ़ चुकी हैं और कोई एरर नहीं आया इसमें। आप अपनी सीधे ही Alt E कीजिए, GST रिटर्न पे जाइए, अपनी GSTR1 सेलेक्ट कीजिए और आप अपनी GST रिटर्न यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये पीरियड अप्रैल का आ रहा है, मैं इसका पीरियड चेंज कर देता हूँ, मई 25, मई 25। मई 25 में देखिए यहाँ सीधे एक्सपोर्ट कर देंगे आप। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सीधे सेंड भी कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहें, चाहे जेसन में करना चाहें, चाहे आप एक्सेल से करना चाहें, चाहे आप डायरेक्टली इसे पोर्टल पे अपलोड करना चाहें टेली से। तो जिस तरह आप चाहें वो कर सकते हैं। आपका काम यहाँ पर पूरा सही हो चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। डॉक्यूमेंट समरी भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये एक्सेल टूल चाहिए तो आप हमें इस गिवन मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। जब भी आप मेल करें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर करें। कई बार ऐसा आता है हमारे पास मेल आता है तो मेल में सिर्फ टूल की डिमांड की जाती है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, किस स्टेट से हैं वो ज़रूर आप हमें मेंशन करिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।